नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू के संस्कार और गुण देखिए, पैसा नहीं। वंदना भाभी मुझे शुरू से ही पसंद है। जब से शादी होकर आई है, आते ही पूरा घर संभाल लिया, कभी भी कोई कमी नहीं रखी। जब हम छोटे थे, भाभी के आगे पीछे घूमते रहते थे। भाभी को रूम में कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। कभी कोई देवर नंदों का उनके रूम में जमावड़ा लगा ही रहता था। भाभी ने सबका हमेशा ध्यान रखा। संयुक्त परिवार की बड़ी बहू पर आते ही जिम्मेदारियां डाल दी गई। सुबह 5 बजे उठकर नहाकर सीधी किचन में जाती थी। साड़ी पहनकर सबके लिए चाय बनाती थी। हमारी मम्मी ने आते ही कह दिया था, बहू सर पर से साड़ी सरकनी नहीं चाहिए। पूरे परिवार का खाना बनाना, वह भी भरी गर्मी में साड़ी पहनकर। पर कभी वंदना भाभी ने मुंह नहीं उतारा। सबकी पसंद का खाना बनाना, फिर पूरे घर को संभालती थी। पापा जी के आके तेज आवाज में बात नहीं करना, मम्मी के आराम में कमी नहीं आने देना। उन्होंने बरसों रसोई संभाली है। इन्हीं तमाम हिदायतों से बंधा वंदना भाभी का जीवन चल रहा था। हमारे परिवार में उस वक्त खुशी की लहर दौड़ पड़ी जब पता चला कि वंदना भाभी माँ बनने वाली हैं। हमारी मम्मी ने पहले लड़का हो इसके लिए तमाम टोटके किए, जगह जगह जाकर लड़का होने की दवाई भी दी। इन सब का कुछ असर नहीं हुआ। उन्होंने एक फूल सी बच्ची को जन्म दिया। परिवार की सबसे बड़ी बहू से दादी को पोता चाहिए था, पर पोती हो गई। मम्मी भी कुछ खास खुश नहीं थी। भाभी के आने के बाद मम्मी ने रसोई में जाना बंद कर दिया था। बच्ची के साथ भाभी रसोई भी संभालती। उनके जीवन की गाड़ी धीमी रफ्तार से चलने लगी। भैया अपने बिजनेस में व्यस्त रहते। उन्हें वक्त नहीं था कि वह भाभी को घुमाने भी ले जाएं या कभी पिक्चर ही दिखा लाएं, कभी मेले में ले जाएं। भाभी की गुड़िया 4 साल की हुई थी, तभी पता चला भाभी फिर से गर्भवती हैं। अब तो उम्मीदें और भी बढ़ गई। भाभी ने कभी घर वालों की किसी बात का विरोध नहीं किया। जिसने जैसा कहा मान लिया। इस बार तो जब तप करवाए गए, लड़के के लिए दान पुण्य कराए। भगवान को मजबूर कर दिया कि बस आपको तो अब लड़का ही देना है। दूसरी बार भी बेटी हुई। सबका चेहरा उतर गया। वंदना भाभी के किसी बच्चे का स्वागत अच्छे से नहीं हुआ। पहले बेटी हुई तो सब ने कहा बेटा हो जाता, दूसरी हुई तो सब ने यही कानाफूसी की। वंदना भाभी जतन से फिर परिवार की सेवा और बच्चों की परवरिश में लग गईं। वैसे तो उन्हें वक्त नहीं मिलता था, पर फिर भी वह दोनों बच्चियों के साथ खेलती और मुस्कुराती और जी रही थी। नमन भैया की शादी की बात घर में चलने लगी। वंदना भाभी भी खुश थी, उन्हें देवरानी मिल जाएगी। शादी हुई। रात को सोने से पहले वंदना भाभी ने कहा, अलार्म लगा लेना, सुबह 5 बजे उठना है। भाभी आपको 5 बजे निशु से क्या काम है? इतना थक कर सोएंगे तो इतनी जल्दी कैसे उठेंगे? वंदना, नमन सही कह रहा है। मम्मी जी ने हाँ में हाँ मिलाई। मैं भी तो 5 बजे उठती थी, मैं भी तो थक कर सोती थी। हाँ, तुम्हारा वक्त अलग था। अब 10 साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को। भैया ने समझाते हुए कहा, तो क्या हुआ? माँ जी के लिए दोनों बहू बराबर होनी चाहिए। आखिर वह इस घर की छोटी बहू है, उसे भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। मैं अभी भी 5 बजे ही उठती हूँ। मन ही मन सोचते हुए भाभी सो गई। सुबह वह तय समय पर ही उठी। रोज की तरह सारे काम किए। सबके लिए चाय नाश्ता खाने की व्यवस्था की। बार बार घड़ी की ओर टकटकी लगा रखी थी। घर की छोटी बहू निशा आराम से 9 बजे रूम से बाहर निकली। वंदना भाभी को अच्छे से याद है, नई नई शादी हुई थी तो एक दिन 5 की जगह 6 बजे उठी तो घर वालों ने दरवाज़ा ठोक ठोक कर उन्हें उठा दिया। उनमें उनके देवर नमन भैया आगे थे। भाभी, क्या मम्मी जाकर किचन में चाय बनाएगी? गुस्से में नमन भैया दरवाज़ा पीट रहे थे। आज उनकी ही पत्नी आराम से उठ रही थी। कोई उन्हें कुछ नहीं कह रहा था। वंदना भाभी की समझ से परे था। आखिर दोनों बहुओं में यह पक्षपात क्यों किया जा रहा था? जब निशा रूम से निकली तो वह सलवार कमीज में थी।
अरे यह क्या, हमारे यहाँ साड़ी पहनते हैं, जाओ तुम चेंज करो। इतने में नमन जी बाहर आकर कहने लगे, हमारी मम्मी से बात हो गई है, यह रोज साड़ी नहीं पहन सकती और मम्मी ने सूट के लिए हाँ भर दी है। भाभी सोचती ही रह गई। आते ही बहू निशा ने अपनी मनमानी चला दी। मन होता तो काम करती, नहीं तो कुछ भी नहीं करती। जब देखो नमन के साथ घूमने चली जाती। भाभी को ऐसी आज़ादी नहीं थी। उन्हें कहीं भी जाने से पहले खाना बनाकर जाना होता था और शाम को देर हो जाए तो आते ही रसोई में खाना बनाना होता था। कभी भी बनी बनाई रोटी नहीं मिलती। निशा पर किसी तरह की बंदिशें नहीं थी। वंदना भाभी को याद है, एक बार वह मायके फंक्शन में गई थी। लौटते वक्त देर हो गई तो आते ही मम्मी जी चिल्ला पड़ी। उनकी छोटी बिटिया रो रही थी, इधर खाना भी बनाना था। रोती बिटिया को गोद से छीनते हुए नमन भैया ने कहा था, भाभी आप पहले खाना बना दो, बिटिया को हम संभाल लेंगे। देर तक बिटिया रोती रही और थक कर आखिर में भूखी ही सो गई। आज नमन भैया निशा को कोई काम नहीं बताते, उसको साथ लेकर ही खाना खाते हैं, उसको साथ लेकर ही बाजार जाते हैं। निशा अमीर फैमिली से थी, लाखों का दहेज लाई थी, इसीलिए पूरा घर निशा के चारों ओर घूमता था। नमन भैया खुद भी अच्छा कमाते थे, इसीलिए पूरा परिवार उनसे दब कर रहता था। निशा गर्भवती हुई तो उसे पलंग पर बैठे बैठे खाना मिलता, काम कुछ नहीं करती थी। पूरा घर छोटी बहू के लाड लडा रहा था। निशा ने एक बेटे को जन्म दिया। अब तो निशा की कदर और भी बढ़ गई। अब जो भी आता यही बोलता, अब तो तू भी लड़का पैदा कर ले। रोज रोज यह सुनकर अब बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। इतने सालों घर की सेवा की, उसको कोई नहीं देखता, एक लड़का पैदा कर देने से कदर होती है क्या। उस दिन बड़ी नंद ने आशीर्वाद दिया, देख छोटी ने आते ही कर लिया, अब तू कब कर रही है लड़का। दीदी मेरे हाथों में होता तो मैं पहले ही लड़का कर लेती। सबके हाथ में लड़का पैदा करना होता तो कभी लड़की पैदा ही नहीं होती। आप भी नहीं होती, मैं भी नहीं होती। बांझ तो नहीं हूँ, एक माँ तो हूँ, जो भगवान ने दिया उसमें खुश हूँ। आपको मेरी बिटिया इतनी क्यों खटक रही हैं। हम यह घर छोड़कर चले जाएंगे। और हाँ, आपकी सेवा करने के लिए निशा है, आप यहाँ जब तब आती रहिएगा। इतना कहकर वो रूम से निकल गई। कोई कब तक बर्दाश्त करे। वंदना भाभी को एक ही घर की दो बहुओं में इतना फ़र्क परेशान कर रहा था। वह क्या इस घर में सिर्फ रोटी बनाने के लिए आई थी। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी के आगे वह अपने बच्चों का ध्यान भी ठीक से नहीं रख पा रही थी। जब मेरी ही कदर नहीं है तो मेरी बेटियों की क्या कदर होगी। उन्हें भी रोज सुनना होगा। मैं अपनी बेटियों की परवरिश ऐसे माहौल में नहीं कर सकती। काफ़ी सोच विचार करके वह अपने परिवार से अलग हो गई। सब ने वंदना भाभी को बुरा कहा, पर मेरी नज़र में उन्होंने सही किया। जहां आपकी कदर ना हो वहां तो रहना ही नहीं चाहिए। अपने घर में सुकून की दो रोटी भी अच्छी है और यहाँ अपमान करके मिठाई मिले वह भी बुरी है। मैं वंदना भाभी के साथ हूँ। आखिर सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। दोस्तों, पैसों के कारण कुछ ससुराल वाले हद ही कर देते हैं। एक बहू को जमीन पर तो दूसरी को आसमान पर बिठाकर रखते हैं। मात्र एक बेटा पैदा करने से निशा के सारे अवगुण गुण में बदल गए। वंदना भाभी ने इतनी सेवा की, उसका कोई मोल नहीं, और निशा के मायके से आता हुआ धन ज़्यादा अनमोल हो गया। ससुराल वालों को ले देकर बहू से ज़्यादा प्यारा दहेज ही होता है। तभी तो कई बुजुर्गों का बुढ़ापा अकेले कट रहा है। वह धन भी उनके पास नहीं रहता और बहू भी। बहू के संस्कार और गुण देखिए, वही सब काम आता है, पैसा नहीं। एक बात और, बेटा होगा या बेटी, यह सब बेटे पर निर्भर करता है। फिर भी सभी परिवार वाले बहू को दोषी क्यों मानते हैं। ताने कसने में यही औरतें आगे रहती हैं जो खुद भी किसी घर की बेटी होती हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।